रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्रेई कपरिन ने रेडियो पर जानकारी दी और कहा कि उनके देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर रही है। इस टीके को अगले साल से रूस के लोगों को निःशुल्क लगाया जाएगा। रूस ने जो वैक्सीन विकसित की है वो एक mRNA वैक्सीन है। वैक्सीन के ट्रायल से पता चला है कि इससे कैंसर ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। अब ये भी जानना अहम है कि mRNA वैक्सीन होती क्या है। दरअसल यूके में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA पर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डेवलप की गई थी। ये पहली बार था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन दुनिया में बननी शुरू हुई। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। ये इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। इसको ऐसे भी समझिए कि हमारे शरीर पर जब भी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। ये तकनीक इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने और टी सेल को एक्टिवेट कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कहती है। इस तकनीक की मदद से इम्यून सिस्टम को जरूरी प्रोटीन तो मिल जाते हैं, साथ ही साथ शरीर में एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है और इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। रूस के दावे के बीच ये भी जानना जरूरी है कि क्या इस वैक्सीन के आने के बाद वाकई कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी अब काबू में आ जाएगी। क्या ये वैक्सीन दशकों पुराने कैंसर की बीमारी को रोकथाम करने में सफल होगी? इस बारे में धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमन कुमार से जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। रशिया के अनाउंसमेंट में एक खास बात यह है कि उन्होंने कहा अगले साल 2025 में फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन को हम लगाना चालू करेंगे। मतलब उनके शायद प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गए होंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं की है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन उनके पॉलिटिशियंस ने डिस्क्लोज की है। इसमें यूनाइटेड किंगडम ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ फरवरी 2024 में इसी तरह के एक वैक्सीन को इजाज़त दी थी जिसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। mRNA बेस्ड वैक्सीन है कैंसर की। कैंसर वैक्सीन दो तरीके की हो सकती है, प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन, थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन। प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन जैसे कैंसर सर्विक्स के लिए उपलब्ध है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के द्वारा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। ये भारत सरकार ने भी भारत में लगाने की छूट दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। थेरेपेटिक वैक्सीन मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर से क्योर करा दे और दोबारा कैंसर न होने दे, मतलब रिलैप्स न होने दे, इसके लिए जो वैक्सीन बनता है उसको कहते हैं थेरेपेटिक वैक्सीन। mRNA बेस्ड वैक्सीन है, मतलब मैसेंजर RNA बेस्ड। क्या है? कैंसर का एंटीजन है, कैंसर के ऊपर जो प्रोटीन उपलब्ध है उसके अगेंस्ट बॉडी डिफेंस सिस्टम तैयार करके लड़के कैंसर को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए कैंसर नहीं पनपता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में जिनको कैंसर हो गया, कैंसर बढ़ने लगा, मतलब उनका इम्यून सिस्टम किसी तरह से नाकामयाब हो रहा है उस कैंसर को पकड़ने में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में। इस वैक्सीन का यही काम होगा कि ट्यूमर स्पेसिफिक जिस मरीज के अंदर कैंसर है उसी का एंटीजन रिकवर किया जाएगा, उसके अगेंस्ट mRNA मैसेंजर RNA तैयार किया जाएगा, इसको बॉडी में दिया जाएगा ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जग जाए और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे, प्रतिरोधक क्षमता बना दे और कैंसर पे अटैक करे, बॉडी अपने आप काम करे और किल कर दे। अगर ये पूरी तरह कारगर हो तो बहुत चांस है कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत, बाकी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत कम पड़ने लगे। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि कैंसर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है, अलग अलग चेहरा बदलता है जिसको एंटीजन चेंजेस कहते हैं, अलग अलग पाथवे खोल लेता है, एक पाथवे आप बंद करेंगे दूसरे पाथवे से काम करता है। इसलिए इसमें और भी ट्रायल की ज़रूरत है जब तक कि पूरी कामयाबी ना मिले। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।